हेलो गाइस। तो इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, यानी कि हिस्ट्री में डेट्स इम्पोर्टेंट होते हैं या फिर नहीं होते हैं, और होते हैं तो क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। ये जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले पिछले वीडियो को रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में जो है हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया था। पिछले वीडियो में जो है हमने ये जाना था कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग का चैप्टर क्या था, हाउ व्हेन एंड वेयर। तो हाउ व्हेन एंड वेयर जो चैप्टर है, इसका जो फर्स्ट टॉपिक जो कि है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, इसे जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि डेट्स जो है हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट होते हैं या फिर नहीं होते हैं, और होते हैं तो क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं, कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी ये क्लास। देखिए, डेट्स जो है हम लोग के जो हिस्ट्री है उसमें जो इम्पोर्टेंट जो है होते हैं। ठीक है, अब देखिए डेट इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि उस डेट के साथ कोई ना कोई इवेंट अटैच्ड होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब, अब जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने एग्जांपल से देखिए। मान लीजिए आपका बर्थडे है। ठीक है, तो आपका बर्थडे क्या हो गया, इवेंट हो गया। अब ये जो इवेंट है यानी कि जो आपका बर्थडे है ये किसी ना किसी डेट को हुआ होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका बर्थडे जिस भी डेट को हुआ होगा, जैसे 18 अक्टूबर हो गया या फिर 19 अक्टूबर हो गया, जितने डेट को भी हुआ होगा, तो ये जो डेट है, ठीक है, अब ये डेट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। अब ये डेट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि इस डेट के साथ एक इवेंट अटैच है, और वो इवेंट क्या है कि इस डेट को आपका बर्थडे। तो इस तरीके से जो है आपका जो बर्थडे वाला डेट है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उस डेट के दिन कोई ना कोई इवेंट हुआ है। वो इवेंट क्या है कि आपका जो है उस दिन बर्थडे है। ठीक है, तो इसलिए जो है आपने उस डेट को जो है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। तो यही जो है मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि डेट्स जो है इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है होते हैं हिस्ट्री में, क्योंकि उस डेट को कोई ना कोई इवेंट हुआ होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई ऐसा डेट है कि उस दिन कोई इवेंट ही ना हुआ हो। ठीक है, तो उस दिन को क्या जो है हम लोग याद रखते हैं, उस दिन जो ऐसे ही कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है हम लोग जो है इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जिस दिन जो है उस डेट को जो जब बड़ा कोई इवेंट होता है तो हम लोग को याद रहता है कि हाँ इस दिन जो है ये चीज़ हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से डेट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उस डेट के दिन कोई ना कोई इवेंट होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हिस्ट्री जो है सिर्फ और सिर्फ डेट्स ही है। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में आपको डेट्स ही देखने को मिलेगा। ठीक है, एक ऐसा भी टाइम था जब सिर्फ हिस्ट्री में डेट हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हिस्ट्री में जो इतना ज़्यादा जो डेट्स ये सब चीज़ नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि जब पहले के जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे, जब राजा महाराजा के टाइम पे जब वो हिस्ट्री लिखा करते थे, तो उस टाइम पे वो जो डेट्स को कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दिया करते थे। लेकिन हम आज की बात करें तो आज ऐसा नहीं हुआ करता था। अब पहले के हिस्टोरियंस जो है डेट्स को इतना ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस क्यों दिया करते थे, क्योंकि अब उनका ये मानना था कि डेट की वजह से मतलब डेट्स पे जो है सब चीज़ डिपेंड है। ठीक है, अब जैसे पहले क्या हिस्टोरियंस लिखा करते थे, पहले के हिस्टोरियंस कि राजा जन्म कब लिए, राजा जो है कब कौन सी लड़ाई किए, ठीक है, राजा की शादी कब हुई। ठीक है, ये सब चीज़ें हिस्टोरियंस जो है लिखा करते थे। अब ये कोई ना कोई जो डेट से जो ये अटैच हुआ करता था, तो पहले के हिस्टोरियंस का ये मानना होता था कि हिस्ट्री में जो सिर्फ और सिर्फ डेट्स ही है, डेट से जो हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, डेट्स के साथ जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो है हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है। डेट जो है हिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, जिसे जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं हम। देखिए, अब जैसे कि हम कुछ एम्पायर्स की बात करें, ठीक है, जैसे कि दिल्ली सुल्तान और मुगल्स हो गए। ठीक है, तो अब देखिए हम सबको पता है कि जो दिल्ली सुल्तान थी, क्योंकि हमने क्लास 7 में पढ़ रखा है, तो जो दिल्ली सुल्तान थे वो पहले आए थे, फिर बाद में दिल्ली सुल्तान के एंड होते होते तक जो है मुगल्स आ गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स को में जो है इन सबको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो दिल्ली सुल्तान थे वो अलग टाइम पीरियड में आए थे। ठीक है, और जो मुगल्स थे वो अलग टाइम पीरियड में आए थे। ठीक है, तो अलग अलग टाइम पीरियड्स में आए थे, अलग अलग जो है डेट्स में जो है अलग अलग जो एम्पायर्स है वो खड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सिर्फ जो हिस्ट्री में डेट्स नहीं पढ़ते। ठीक है, हम लोग हिस्ट्री में डेट्स के अलावा टाइम पीरियड से भी जो है पढ़ते हैं। ठीक है, साथ में हम लोग जो कंपैरिजन भी करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री को, ठीक है, टाइम पीरियड के हिसाब से, जैसे कि हम क्या करते हैं, दिल्ली सुल्तान और मुगल्स के जो है टाइम पीरियड को कंपेयर करते हैं
कि दिल्ली सुल्तान्स के टाइम पे जो ये सारी फैसिलिटीज़ थी, मुगल्स के टाइम पे ये इतना ज़्यादा डेवलप हो गया था ये एरिया। तो हम लोग कहीं ना कहीं हिस्ट्री के साथ जो है कंपेयर भी जो है करते हैं। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री में जो है सिर्फ और सिर्फ डेट्स नहीं है, ठीक है, डेट्स के साथ और भी चीज़ें, डेट के साथ टाइम पीरियड भी है, ठीक है, ये सब चीज़ें, और साथ में जो है डेट्स के साथ इवेंट है, ठीक है, पहले तो डेट्स हो गया, इवेंट्स हो गए, टाइम पीरियड्स हो गए, ठीक है, ऐसे जो है बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री में है। लेकिन क्योंकि डेट्स जो है हम लोग को मोस्ट ऑफ टाइम पे देखना को जो है मिलता है, क्योंकि हर इवेंट के साथ एक ना एक डेट जो है अटैच होता है, यानी या फिर हम ये कहें कि हर एक डेट के साथ कोई ना कोई इवेंट अटैच होता है। इसलिए जो हम लोग को ये लगता है कि हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ डेट्स ही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब हिस्ट्री जो है, अब देखिए हम सबको पता है कि हर चीज़ की एक हिस्ट्री है, ठीक है, आपकी भी एक हिस्ट्री है। अब मान लीजिए कि अब अभी जो है, ठीक है, उससे पहले जो आपके बचपन में जितने भी इंसिडेंट्स हुए थे, जितने भी इवेंट्स हुए थे, वो सब क्या हो गए, आपकी हिस्ट्री हो गई। कल को आप जो एक बड़े आदमी बन जाते हैं तो वो भी जो हिस्ट्री में इंक्लूड होगा कि आपने ये काम किया था। तो हर चीज़ की हिस्ट्री है। इसी तरीके से चाय की भी हिस्ट्री है, ठीक है, टी की भी हिस्ट्री है, रेलवे की भी हिस्ट्री है, ठीक है, पेपर की हिस्ट्री है, ऐसे बहुत सारे तमाम चीज़, यानी कि जितनी भी चीज़ जो है हम लोग के वर्ल्ड में, उन चीज़ की से कोई ना कोई हिस्ट्री है, ठीक है। तो जब हर चीज़ की जो हिस्ट्री है, तो हर चीज़ की जो टाइम पीरियड भी जो है होती है, ठीक है। अब देखिए बहुत लोग यहाँ पे ये चीज़ में जो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि डेट और टाइम पीरियड में जो क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग जो है डेट और टाइम पीरियड पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, मतलब एक ही मानते हैं कि डेट और टाइम पीरियड वही हो गया। लेकिन डेट और टाइम पीरियड में भी जो है एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि अब देखिए, अगर मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल देखें, चाय, ठीक है, तो चाय की भी एक हिस्ट्री है, ठीक है। ऐसा हुआ होगा कि कोई कहीं जो है बॉयल वाटर रखा होगा, वहाँ पे जो टी लिप्स गिरी होगी, और जिसने पिया होगा उसको पहले हल्का सा जो है टी का जो है वो टेस्ट जो है हुआ होगा, ठीक है। फिर इस तरीके से धीरे धीरे इवॉल्व ये चीज़ होते होते एक टाइम पे जो है टी का जो है क्या हो गया, जो है फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, टी का इन्वेंशन हो गया, इस तरीके से हुआ। तो क्या टी एक फिक्स डेट पे बनी है, ठीक है, क्या टी का इन्वेंशन जो एक फिक्स डेट पे हुआ है, तो इसका आंसर है नहीं, ठीक है। टी जो है इन्वेंट हुई है टाइम पीरियड में, ठीक है, किसी एक आदमी को जो है हल्का से टेस्ट आया होगा, फिर दूसरे आदमी ने उसके ऊपर रिसर्च किया होगा, फिर इस तरीके से जो है बहुत लंबा एक टाइम पीरियड लग गया है, उसके बाद जो है किसी चीज़ का इन्वेंशन होता है। रेलवे का भी ऐसी है, ऐसा तो है नहीं कि सब लोग रात को सोए हुए थे, अगले दिन उठे तो देखे कि रेलवे जो है क्या हुआ है, स्टार्ट हो गया है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि पहले जैसे ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था रेलवे को, तो पहले जो उन्होंने ट्रैक बनाया होगा, फिर इंजन बनाया होगा, फिर उसके डब्बे बनाए होंगे, इस तरीके से एक टाइम पीरियड में भी जो रेलवे बना होगा, ठीक है। पेपर की हम ऐसी बात करें तो जो जैसे कि हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, ठीक है, प्रिंट कल्चर के बारे में, उसमें हम लोग पेपर के बारे में और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है ले लेंगे, ठीक है, कलेक्ट कर लेंगे। तो पेपर्स की भी एक अलग से हिस्ट्री होगी कि कैसे होगा, वुड से किस तरीके से पेपर बनता था, ठीक है, पहले किस तरीके से जो है पेपर का यूज़ किया जाता था, इस तरीके से सब चीज़ की एक हिस्ट्री रही है। अब जितने भी हिस्ट्री है, तो वो जो है अगर एक भी चीज़ की हिस्ट्री है, यानी कि जिस भी चीज़ की हिस्ट्री है उसकी टाइम पीरियड भी होती है, ठीक है। अब जैसे कि हम अभी क्या पढ़ रहे थे कि डेट और टाइम पीरियड जो है दोनों डिफरेंट है, तो आप अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि डेट और टाइम पीरियड कैसे डिफरेंट है, क्योंकि जिस चीज़ का भी इन्वेंशन होता है वो एक फिक्स डेट पे नहीं होता है, वो टाइम पीरियड पे जो है इन्वेंट होता है, ठीक है। जैसे हमने टी को देख लिया, टी जो है एक दिन में इन्वेंट नहीं हो गया, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि रात में सोए थे, अगले दिन प्लान बना कि चलो हम आज जो है एक साथ चाय पीते हैं और ये जो है एक डेट में इंक्लूड हो जाएगा। इन सब चीज़ में जो है टाइम लगा है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे कि एक और हम एग्जांपल ले कि डेट और टाइम पीरियड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक राजा है, ठीक है, तो उस राजा का जो है जन्म हुआ है मान लीजिए 14 को, ठीक है, 14 मई, मान लीजिए 14 मई 1759, ठीक है, इतने को मान लीजिए एक किंग का जो है जन्म हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक डेट हो गया कि इतने तारीख को जो है उस किंग का जो है जन्म हुआ है। अब बात करें कि उस किंग ने जो कितना टाइम तक रूल किया, तो ऐसा होता है ना, जैसे कि 1770 से लेके 1799 तक, ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, ये क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया, यानी कि उस राजा का जन्म हुआ है वो एक डेट हो गया, एक फिक्स दिन जो डेट हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि राजा धीरे धीरे करके जन्म लिया है, कि कल उसका सिर्फ शरीर जो है हुआ, फिर अगले दिन उसका पूरे मतलब उसका सर आ गया, इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है।
राजा एक ही टाइम पे जन्म ले लिया, एक ही डेट पे जन्म ले लिया, तो ये डेट में इंक्लूड होगा। लेकिन हम ये बात करें कि राजा ने जो कितने समय तक रूल किया था, तो ये टाइम पीरियड में इंक्लूड हो जाएगा कि 1770 से लेके 17 इतने तक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक टाइम पीरियड में इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है डेट और टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ये हमने जान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे यही जो है दिया हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो मैंने यहाँ पे यही दिया हुआ है यहाँ पे कि किसी भी चीज़ का क्लियर डेट नहीं होता है जब भी किसी चीज़ का इन्वेंशन होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इंडिया में लोग हैं, तो एक ही दिन उन्होंने जो है चाय पीना स्टार्ट तो नहीं कर दिया, इसमें भी जो एक टाइम पीरियड लगा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है, ठीक है। अब देखिए, अब तब भी जब डेट जो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसे हमने देखा कि सिर्फ हिस्ट्री में डेट नहीं है, हिस्ट्री में क्या क्या है, ठीक है। तो हिस्ट्री में हमने देखा कि हिस्ट्री में तो डेट है, लेकिन डेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हिस्ट्री में डेट है, टाइम पीरियड है, कंपैरिजन है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री में, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ डेट्स ही है, ठीक है। हम ऐसे बोलते हैं जैसे कि हिस्ट्री का एग्जाम होता है तो हम बोलते हैं कि अरे इसमें क्या करना है, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ डेट्स को जो है रट्टा मारना है, बस हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स नहीं है, हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ है, ठीक है। तब भी अब जब हिस्ट्री में हमने ये देख लिया कि हिस्ट्री में जो है सिर्फ डेट नहीं है, बहुत सारी चीज़ है, तब भी जो है हम लोग डेट्स को जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, ठीक है। ये जो एक सवाल हो सकता है कि हम डेट्स को इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं जब डेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं हिस्ट्री में, ठीक है। तो अब ये जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं कि डेट जब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम डेट को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। तो ये जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, उससे पहले हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या जो है हमने जो है इस पूरे टॉपिक में जो है पढ़ा है, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो डेट होता है, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो किसी इवेंट पे जो है इससे अटैच होता है, ठीक है। अब यही इसका आंसर भी है, लेकिन हम उसको जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो इवेंट से अटैच होता है, ये सब चीज़ हम जानेंगे। एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया, आपका जैसे बर्थडे हो गया, ठीक है, आपका बर्थडे एक इवेंट है, तो अब जिस भी इवेंट को हुआ होता है वो डेट जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन तब भी हिस्ट्री जो है सिर्फ और सिर्फ डेट्स ही नहीं है, ठीक है, ये हमने जाना। और एक ऐसा भी टाइम था जो जब हिस्ट्री जो है सिर्फ और सिर्फ डेट्स हुआ करता था, ठीक है। अब कैसे हुआ करता था ये मैंने आपको ये सारी चीज़ बता दी थी, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने एग्जांपल देख लिया था दिल्ली सुल्तान्स और मुगल्स का, ठीक है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे जान लिया कि टाइम पीरियड और डेट में क्या डिफरेंस है। तो ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो में जान लिया। अब नेक्स्ट वीडियो का हम लोग का टॉपिक रहेगा विच डेट, यानी कि हमने देख लिया कि डेट जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है, तो कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग के मन में एक सवाल आता है, ठीक है, कि डेट हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते लेकिन तब भी डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हम जानेंगे, साथ में डेट कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है ये भी जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।